हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। आज हम बात करने वाले हैं 5 पैसा के बारे में। इस वीडियो में हम लोग 5 पैसा के Q4 रिजल्ट, मैनेजमेंट कमेंट्स, उनकी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, उनका वैल्यूएशंस वगैरह, उनका फ्यूचर आउटलुक, क्या प्लान्स है, क्या फंड रेजिंग है, और यहाँ पे कंपेयर करेंगे इसकी वैल्यूएशंस को हम लोग ICICI सिक्योरिटीज़ के साथ। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम लोग जानेंगे कि 5 पैसा आज इतने अच्छे रिजल्ट के बाद भी कैसे गिर गया। 5 पैसा के 2 दिन पहले यहाँ पे रिजल्ट आए थे, लेकिन वो रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे थे, पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 4% यहाँ पे वो आज गिर चुका है। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो उसने आज 399 का लो बनाया था और यहाँ पे वापस जो अभी बंद हुआ है 380 रुपीज़ पे हुआ है। ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर जानेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं और सभी तरह के Q4 अपडेट्स या स्टॉक मार्केट से यहाँ पे अपडेट रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ पे मैनेजमेंट की प्रेस रिलीज के पास, जहाँ पे हम लोग यहाँ पे मैनेजमेंट कमेंट और थोड़ी बहुत रिजल्ट हाइलाइट्स जानेंगे। फिर धीरे धीरे हम लोग करेंगे इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन का डिस्कशन और बाद में हम लोग करेंगे फिनेंशियल एनालिसिस और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा ICICI सिक्योरिटीज़ के साथ कैसे यहाँ पे वैल्यूएशंस इनके हैं और क्या है इनकी पूरी पिक्चर। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो मैं बता दूँ, हम लोग हमेशा यही बोलते हैं कि आप वीडियो पूरा देखिए, बीच में मत छोड़िएगा, नहीं तो हम लोग जो एंड में आपको बताएंगे हमारी टारगेट प्राइस वगैरह, तो वो आपको यहाँ पे एक बेसलेस हो जाएगा। बेसलेस टारगेट हम लोग कभी देते नहीं है। हम किसी ना किसी एक पीछे हमेशा कुछ ना कुछ आपको एक फंडामेंटल बेस देंगे, एक रीज़न देंगे, उसी के पीछे हम लोग हमारे टारगेट और ट्रेडिंग टिप्स देते हैं। अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो 41% से इनका ओवरऑल कंसोलिडेटेड इनकम बढ़ा है Q4 के अंदर, और यहाँ पे पूरे फिनेंशियल ईयर में 80% से इनकी रेवेन्यू बढ़ी है। अगर हम बात करते हैं कंपनी के यहाँ पे जो TCI है, टोटल कस्टमर, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे TCI जो है वो 6.2 करोड़ रुपीज़ रहा है, 452% से बढ़ा है, और यहाँ पे 14.7 करोड़ रुपीज़ रहा है फॉर द ईयर, जो 282% से बढ़ा है। ठीक है, ये TCI का मतलब है टोटल कॉम्प्रहेंसिव इनकम। ठीक है, उसी के अलावा यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो कंसोलिडेटेड रिजल्ट है मार्च क्वार्टर की। अगर आप देखेंगे इनकम तो यहाँ पे 4990 अगर आप देखेंगे ये है, और फिर अगर इसे पिछले साल से कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे 41% का इंक्रीज़ है और प्रॉफिट में 444% का इंक्रीज़ है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर हम यहाँ पे इम्पॉर्टेंट मैनेजमेंट का कमेंट जानना चाहते हैं कि मैनेजमेंट ने क्या बोला है, तो जो कंपनी के CEO हैं उन्होंने बोला है कि कंपनी ने 14.7 करोड़ का फॉर द फुल ईयर यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया है, और उसी के साथ कंपनी ने यहाँ पे जो एफर्ट्स रहे हैं बिकॉज ऑफ रेवेन्यू और कॉस्ट एफिशिएंसी के जो एफर्ट है, उसके कारण कंपनी अपने 5th ईयर में यहाँ पे फुल प्रॉफिट ईयर में आ चुकी है, और ये कंपनी का दावा है। ठीक है, उसी के अलावा कंपनी ने यहाँ पे एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया है, 250 करोड़ रुपए का यहाँ पे फंड इन्फ्यूजन लाने वाली है। अगर मैं आपको बताऊं 250 करोड़ रुपए इस कंपनी के लिए कितना मायने रखते हैं, तो इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो करीबन 1000 करोड़ रुपीज़ है, और उसमें 250 करोड़ रुपीज़ का कैपिटल इन्फ्यूजन होने वाला है, जो कि प्रमोटर्स और थोड़े बहुत यहाँ पे बड़े बड़े इन्वेस्टर करेंगे। ठीक है, उसी के अलावा यहाँ पे इनकी जो ओवरऑल जो कस्टमर बेस है वो 2 लाख से बड़ा है। कंपनी ने इस क्वार्टर में 2 लाख कस्टमर्स को ऐड किया है, और टोटल जो इनके कस्टमर्स हैं वो 13.5 लाख कस्टमर हो चुके हैं, और इनकी जो ऐप है 69,90,000 डाउनलोड्स है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। फिर अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं ओवरऑल जो रिजल्ट है, अगर आप Q-on-Q या Y-on-Y बेसिस पे भी कंपेयर करेंगे तो काफ़ी अच्छे हैं। इसके पीछे एक सिंपल रीज़न है कि जो ब्रोकरेज इंडस्ट्री है और शेयर ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो अभी ऑल टाइम हाई पे है। ठीक है, तो ये सारा ही इस बिज़नेस के पीछे रीज़न है। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम बात करें IIFL सिक्योरिटीज़ की, ये जो ग्रुप कंपनी है और इसके जो ओनर है, जो फाउंडर है, वो निर्मल जैन जी है। ठीक है, अब अभी हम देखते हैं यहाँ पे कंपनी के इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन को। देखिए, यहाँ पे हम लोग को बहुत सारे कंपनी के बिजनेस के बारे में और बहुत अच्छी चीज़ें दिखाई देंगी, और हम लोग देखेंगे जैसा कि ये 6th लार्जेस्ट ब्रोकर है। ठीक है, इनके जो हम लोग ने देखा 6.9 मिलियन ऐप डाउनलोड्स है, और इनके जो एक्टिव कस्टमर्स है वो 0.87 है। मतलब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इनके 1.3 टोटल कस्टमर है। ठीक है, 1.39 करीब इनके 13.5 लाख इनके कस्टमर्स हैं, जिसमें से लगभग 8,70,000 इनके एक्टिव कस्टमर्स हैं। एक्टिव कस्टमर का मतलब क्या होता है, जो यहाँ पे पिछले 12 महीने में जिन्होंने ट्रेडिंग करी है उन्हें एक्टिव कस्टमर कहा जाता है। ठीक है,
फिर यहाँ पे इनका जो मार्केट शेयर है कैश ट्रेडिंग के अंदर ओवरऑल, वो यहाँ पे अगर आप देखोगे 5% का है, और इनके जो रेवेन्यूज़ है वो 1.9 बिलियन से क्रॉस कर चुके हैं इस क्वार्टर के अंदर, और जो 80% से बड़े हैं। ठीक है, फिर हम यहाँ पे बात करते हैं इनकी जो ओवरऑल जो प्लेटफॉर्म की बेसिस के लिए, जो प्लेटफॉर्म में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 56% जो लोग हैं वो 30 ईयर्स से कम के हैं। टोटल कस्टमर्स की ऑलरेडी बात कर चुके हैं। 65% इनके एक्टिव कस्टमर्स हैं, और 84% इनके फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स हैं, और 83% कस्टमर यहाँ टायर 2 और टायर 3 सिटीज़ से है, मतलब जो मतलब बड़ी सिटीज़ के अलावा से है। मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहूँगा कि जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स होते हैं ना, वो जनरली एक ब्रोकरेज हाउस को छोड़ के नहीं जाएंगे, क्योंकि वो लोग डरते हैं, वो अभी नए नए आए हैं, उन्हें इतना ज़्यादा पता नहीं होता है। लेकिन जो बहुत सारे लोग जो काफ़ी टाइम से ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो उन्हें पता होता है कौन सा ब्रोकर अच्छा है, कौन सा ख़राब है। तो ये जो कस्टमर्स होते हैं ना, ये जल्दी लोगों की बातों में आ जाते हैं, और ये लोग हमेशा एक ही ब्रोकर के साथ जुड़े रहेंगे। अगर वो ब्रोकर उनको अच्छी सर्विस दे रहा है तो उसके साथ ये लोग जुड़े रहेंगे, और 5 पैसा के साथ यही अच्छी चीज़ हो रही है। इनकी यही अच्छी बात है कि इनके जो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टर्स है वो 84% फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स है। वहीं पे अगर हम बात करें इनकी ओवरऑल म्यूचुअल फंड बिजनेस की, यहाँ पे अदर बिजनेस की अगर हम बात करें, ये लोग फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है, तो इनके 55,000 यहाँ पे एक्टिव क्लाइंट्स है म्यूचुअल फंड्स के अंदर, और ये इंश्योरेंस का काम करती है। फिर डिजिटल गोल्ड के अंदर 35,000 ट्रांजैक्शंस है। सब्सक्रिप्शंस इनके ओवरऑल 35,000 एक्टिव सब्सक्रिप्शन है। स्मॉल केस में इन लोग ने 3,61,000 ऑर्डर प्रोसेस किए। P2P लैंडिंग में 11 करोड़ रुपीज़ की लैंडिंग कर चुके हैं। इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग 1000+ क्लाइंट यहाँ पे यूएस के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर चुके हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा 5 पैसा और यहाँ पे ग्रो, ये 2 ऐप है जिसके थ्रू, और एक और तीसरी ऐप है इंड मनी, इनके थ्रू आप यहाँ पे यूएस के स्टॉक मार्केट में पैसा लगा सकते हैं। और फिर भी अगर आप डायरेक्ट एक्सपोजर नहीं लेना चाहते तो आप हमारा NYSE फैंग का वीडियो देखिएगा, जहाँ पे हम लोग ने बताया कि आप कैसे सेफ बेट लगा सकते हैं यूएस के स्टॉक मार्केट पे। आप उसको आई बटन को दबाएंगे तो आप जा सकते हैं, और हम लोग ने पूरा डिटेल प्रोसेस बताया कि कैसे आप वर्ल्ड की टॉप 10 कंपनीज, गूगल, अल्फाबेट, अमेजॉन और फेसबुक जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज में आप पैसा लगा सकते हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कैपिटल इन्फ्यूजन की, तो यहाँ पे जो CEO ने बोला था वो यहाँ पे लिखा गया है, 250 करोड़ का कैपिटल इन्फ्यूजन आने वाला है। उसी के अलावा डिस्काउंट ब्रोकर से ये लोग डिजिटल फिनेंशियल प्लेटफॉर्म बन चुके हैं। ठीक है, मतलब ये और बहुत सारी सर्विसेज देंगे, म्यूचुअल फंड, लैंडिंग, और यहाँ पे अदर सर्विसेज भी देंगे। और यहाँ पे कस्टमर सेंट्रिक टेक्नोलॉजी में एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट रहेगा, और इनका फोकस रहेगा CAC को रिड्यूस करना और क्रॉस सेल्स रेवेन्यू को इंक्रीज करना। क्रॉस सेल्स रेवेन्यू क्या होता है मैं समझाता हूँ। अगर मैं मान लो म्यूचुअल फंड क्लाइंट हूँ यहाँ पे 5 पैसे का, ठीक है, तो वो मेरे को क्या बोलेंगे कि आप लोग हमारा स्टॉक में भी स्टॉक सर्विसेज भी लीजिए। अगर मैं इंश्योरेंस वाला हूँ तो वो मेरे को बोलेंगे आप इंश्योरेंस और यहाँ पे हमारी ये वाली सर्विसेज भी लीजिए। तो ये होता है क्रॉस सेल, इसको हम लोग क्रॉस सेल कहते हैं। और इससे क्या होता है, ये अगर ऐसे क्रॉस सेल जितनी ज़्यादा होगी ना, तो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट हमारी कम हो जाती है, नए कस्टमर को यहाँ पे जोड़ने की कॉस्ट कम हो जाती है, और इससे कंपनी को बेनिफिट होता है। वहीं पे यहाँ पे इन्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी, कस्टमर एक्विजिशन और ये सब मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। बिजनेस नंबर्स एट ग्लैंस पे हम बात करें, टोटल यहाँ पे जो कस्टमर्स हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं 1.353 मिलियन थे, और यहाँ पे 1.16 मिलियन यहाँ पे ऐसे कस्टमर हैं जिन लोग ने पहले कभी भी एक बार हमेशा ट्रांजैक्शन किया है। ये एक्टिव कस्टमर नहीं है, ये वो कस्टमर्स है जिन्होंने एक बार यहाँ पे 5 पैसा के उसमें अकाउंट में ट्रांजैक्शन किया है। ठीक है, तो ये एक्टिव कस्टमर नहीं कह सकते। कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट कंपनी की लगातार डिक्रीज होती आई है, अभी 897 रुपीज़ हो चुकी है। और ओवरऑल जो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्लाइंट एक्विजिशंस मार्च के महीने में इन लोग ने 2 लाख प्लस यहाँ पे क्लाइंट एक्वायर किए हैं। इससे अच्छे यहाँ पर जो इनका क्वार्टर था ना, वो 2,46,000 इन लोग ने सितंबर क्वार्टर में यहाँ पे एक्वायर किए थे, जब यहाँ पे बाजार बहुत एक एक्सट्रीम बुल रन पे था। अभी क्या हो रहा है, अपना जो मार्केट है ना वो भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट करता है, क्योंकि अगर बाजार एक तरफा चलता है, अगर बुल रन होता है ना, तो बहुत ज़्यादा लोग अपने अकाउंट खुलवाते हैं। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे अभी कैसा चल रहा है, कभी गिरता है, फिर कभी चढ़ता है, फिर कभी गिरता है, फिर कभी चढ़ता है। अब बाजार एक ईजी मनी गेम नहीं है, अब यहाँ पे आपको दिमाग लगा के खेलना पड़ रहा है।
ठीक है। तो इसलिए अभी लोग बाग है ना ट्रेडिंग ज़्यादा नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उतार चढ़ाव के कारण उनको एक स्टीप गेन नहीं मिल रहा है, स्टीप लॉस नहीं मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें, जब बाजार बहुत सारे उतार चढ़ाव देखता है ना तो लोग बाग उस ट्रेडिंग से दूर रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे लोगों को अब ईजी मनी गेम नहीं है। आपने इस स्टॉक में पैसा लगाया और वो बढ़ने लग गया, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे आप 5 पैसे का एग्जाम्पल ले लें, लोगों ने ये सोच के पैसा लगाया था कि इसके रिजल्ट अच्छे आएंगे और रिजल्ट अच्छे आए भी, लेकिन स्टॉक टूट गया। तो अब ये अगर बुल रन होता, कंप्लीट अपना एकदम सही सिचुएशंस होती है अभी कोविड की, तो यहाँ पे स्टॉक में एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती थी। तो ये बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट लाता है एक कस्टमर के माइंडसेट पे। जो यहाँ पे ब्रोकिंग बिजनेस के अंदर जो अपने जैसे लोग होते हैं, इन्वेस्टर, वो लोग सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग जब करते हैं जब मार्केट बहुत तेज़ी से भाग रहा होता है, तब हम कोई भी स्टॉक लेंगे और वो बढ़ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें एक है ना ब्रोकिंग बिजनेस को बहुत अफेक्ट करती है। और वहीं पे नितिन कामत ने भी बोला था कि उनके भी ओवरऑल बिजनेस में अभी थोड़ी बहुत यहाँ पे जो कस्टमर के ट्रांजैक्शंस हैं और न्यू कस्टमर्स ऐड हो रहे हैं, वो अब थोड़े थोड़े धीरे हो रहे हैं। तो ये ब्रोकरेज इंडस्ट्री में ये अब पैटर्न आएगा, क्योंकि अभी 2021 ऐसा साल है जहाँ पे कुछ भी हो सकता है। मार्केट बियर रन में भी जा सकता है, बुल रन में भी जा सकता है, लेकिन ये एकदम वन साइड मार्केट नहीं है, ठीक है। तो ये थोड़ी बहुत कस्टमर की यहाँ पे सेंटिमेंट्स के बारे में बात करी हमने। फिर मैंने जैसे आपको बताया ओवरऑल जैसे कैसे इनका CAC रिड्यूस हो रहा है, ग्रॉस मार्जिन इनके 59% रहे हैं, और पहले जहाँ कंपनी FY18 में लॉस में थी, अब यहाँ पे कंपनी प्रॉफिटेबल बिजनेस में आ गई है, ठीक है। 5 साल हो चुके हैं कंपनी को यहाँ पे लॉन्च किए हुए खुद को। वहीं पे कैश के अंदर कितना कितना इनका मार्केट शेयर है, तो 5% मार्केट शेयर है। फिर FNO के अंदर 3% मार्केट शेयर है। MCX के अंदर 2.86 मार्केट शेयर है। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसी के अलावा यहाँ पे कंपनी ने एक ADTO का भी एक फिगर दिया है। ADTO का फिगर क्या होता है? ADTO का मतलब होता है एवरेज डेली टर्नओवर, ठीक है, जो कि करोड़ में दे रखा है। 2000 करोड़ का कैश का बिजनेस होता है, 49,000 करोड़ का यहाँ पे इनका FNO में बिजनेस हुआ। फिर वहीं पे MCX के अंदर 676 करोड़ का एवरेज डेली बिजनेस हुआ। ग्रोथ स्टोरी कंपनी की आप देख सकते हैं, इनकम एंड कॉस्ट में अगर आप देखेंगे तो कैसे कंपनी का जो कॉस्ट का जो ग्राफ है वो कम होता हुआ दिखाई दिख रहा है, और वहीं पे जो टोटल इनकम है वो कंपनी की बढ़ती जा रही है, और टोटल कॉस्ट यहाँ पे जो कॉस्ट टू इनकम रेशो है, टोटल कॉस्ट ग्रोथ जो है वो आप देख रहे हैं कैसे कम होती जा रही है। ब्रोकिंग इनकम ग्रोथ आपको बहुत एकदम स्टीप दिखेगा, बहुत तेज़ी से बढ़ा है। क्रॉस सेल्स, जिसका मैंने अभी कॉन्सेप्ट आपको समझाया, म्यूचुअल फंड से इंश्योरेंस, इंश्योरेंस से ब्रोकिंग, तो वो आप देख सकते हैं वो कैसे बढ़ रहा है। ये जितना ज़्यादा होगा उतने कंपनी के मार्जिन्स और CAC यहाँ पे बढ़ता जाएगा। EBITDA मार्जिन कंपनी के प्रॉफिटेबल है, 23% इनका भी EBITDA मार्जिन है, तो जो कि बहुत ही अच्छी बात है। फिनेंशियल स्टेटमेंट आप देख सकते हैं यहाँ पे कंपनी के, जो हम लोग ऑफिशियल डिस्क्लोजर को देखेंगे जहाँ पे एकदम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। यहाँ पे कुछ चीज़ें हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं बैलेंस शीट में हम लोग देखेंगे सबसे पहले कंपनी का यहाँ पे जो बोरोइंग्स है, तो कंपनी के जो लोन्स वगैरह है, तो वो आप देखेंगे तो ये कंपनी का बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, ठीक है। उसी के अलावा ये आपका लोन बुक है, ये अपना कंपनी का लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, मतलब कंपनी जो लोगों को लोन देती है, ये वो चीज़ है। और जो कंपनी की बोरोइंग्स है वो आप देखोगे तो वो भी बढ़ी है, 2192 करोड़ से अब 2339 करोड़ हो चुकी है। वहीं पे ये मिलियन में, तो ये मिलियन में चल रहा है, ठीक है। फिर अदर फिनेंशियल लाइबिलिटीज़ भी आप देख सकते हैं, तो वो कंपनी की काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है। तो ये 2 फैक्टर है जो एक और मतलब एक ये वन ऑफ द रीज़न है जिसके कारण यहाँ पे कंपनी ने आज एक बहुत ख़राब परफॉर्मेंस दी है स्टॉक मार्केट के अंदर। बाकी हम लोग वैल्यूएशंस वगैरह और कंपेयर करेंगे, बाकी आप EPS देख लीजिए और ये सारी चीज़ें हैं। अब हम लोग एक बार फिनेंशियल एनालिसिस देख लेते हैं। हम लोग फिनेंशियल स्टेटमेंट में जाके देखो, मैं आपको यहाँ पे सबसे पहले दिखाना चाहूँगा EPS, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। कंपनी का EPS है अभी 2.5 का EPS है, मतलब ईयरली EPS आप मान लीजिए 10, ये एकदम एक्सट्रीम बुल रन है। फॉरवर्ड EP जो अपन P अगर आप देखेंगे तो 12 मंथ फॉरवर्ड P लगभग ऐसी तरीके से निकाला जाता है। तो 12 मंथ फॉरवर्ड P आपका कैसे आएगा, अभी जो अगर आप देखोगे तो 5 पैसे का भाव चल रहा है, करीबन 395 के लगभग चल रहा है। तो इसका जो P आएगा ना वो कितना आएगा, करीबन 38 का P बैठता है। तो ये बहुत ज़्यादा महंगा है। अगर मैं आपको इसको ICICI सिक्योरिटीज़ से कंपेयर करता हूँ तो उनका जो P है वो बहुत कम है। उसका डिटेल्ड एनालिसिस हम लोग करेंगे, थोड़ी बहुत फिनेंशियल अगर आप देखेंगे तो ये सारी चीज़ें हैं। मैं आपको इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि यहाँ पे हम कर सकते हैं Q-on-Q एनालिसिस। Q-on-Q बेसिस पे जो कंपनी की परफॉर्मेंस है ना वो एकदम डिसेंट रही है। अगर आप देखोगे तो जहाँ पहले
कंपनी ने अगर आप देखेंगे तो 49 करोड़ का यहाँ पे बिजनेस किया था पिछले क्वार्टर में, 49.36 करोड़ का। यहाँ पे कंपनी ने अभी जो बिजनेस किया है 49.80 करोड़ का किया है। तो बहुत डिसेंट अप्रोच है, बहुत ज़्यादा खास ग्रोथ नहीं है, बिल्कुल एकदम फ्लैट ग्रोथ है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे जो कंपनी का पैट है, अगर आप देखोगे प्रॉफिट आफ्टर जो टैक्स है वो आप देखोगे तो वो ज़रूर बढ़ा है। वो यहाँ पे अगर आप देखोगे 3.73 करोड़ से 6.11 करोड़ हो गया। ये लैक्स में फिगर है, इसलिए मैं आपको कन्वर्ट करके बता रहा हूँ। कंपनी का फिनेंस कॉस्ट बढ़ गया है क्योंकि मैंने भी आपको बताया कंपनी की डेब्ट बढ़ गई है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अभी इसमें मेन यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही है कि इसके वैल्यूएशंस पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं कंपनी के वैल्यूएशंस की स्टडी को, और मैं आपको लेके चलता हूँ। हम लोग वैल्यूएशंस देखेंगे तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था, इसका बुक वैल्यू पर शेयर देखते हैं सबसे पहले, वो 61 रुपीज़ है। अब ये कैसे आता है, नेटवर्थ को, जब कंपनी की नेटवर्थ को आप टोटल नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करते हैं तो आपको बुक वैल्यू पर शेयर आ जाता है। नेटवर्थ का मतलब होता है कि कंपनी में कितने रुपए की असेट्स है एक्चुअल में। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास 100 करोड़ की ज़मीन है तो मेरी नेटवर्थ हुई 100 करोड़ रुपए। और ये नेटवर्थ अगर आपको निकालनी है तो कैसे निकाल सकते हैं, तो उसके भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अगर आप ओवरऑल नेटवर्थ देखिए ना, 156 करोड़ रुपीज़ है। ये कैसे कैलकुलेट होती है, ये आप बैलेंस शीट से निकाल सकते हैं। मैं बैलेंस शीट का आपको फिगर दिखाता हूँ और वहाँ पे हम लोग इसको देखेंगे कि कंपनी ने ये कैसे कैलकुलेट होता है आखिर में नेटवर्थ। ये देखिए, इन दो फिगर्स को आप जोड़ लेंगे ना तो 156 करोड़ आता है। ठीक है, ये लगभग थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट यहाँ पे ये भी 157 करोड़ है या 156 करोड़, इस तरीके से निकाला जाता है। शेयर कैपिटल और रिजर्व्स को आप ऐड कर लें तो यहाँ पे नेटवर्थ आ जाता है। ठीक है, ओवरऑल जो मैंने आपको बताया कि कंपनी की बोरिंग्स बढ़ रही है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, और लेकिन कंपनी का जो ओवरऑल नेटवर्थ है पिछले साल से इस साल में कुछ खास बढ़ोतरी नहीं हुई है, लेकिन पिछले एक साल में कंपनी का शेयर प्राइस बहुत इंक्रीज हुआ है, जो यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसलिए यहाँ पे कंपनी की जो वैल्यूएशंस आप देखोगे, मैं पी रेशो की बात कर रहा था ना, तो आप पी रेशो अगर टीटीएम बेसिस पे देखते हैं तो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। मैंने तो फॉरवर्ड पी निकाला, अगर आप टीटीएम बेसिस मतलब पिछले 12 महीने के ईपीएस को लेके अगर आप पी निकालेंगे तो 68 का पी आता है। ठीक है, ईवी टू ईबिटा रेशो 16 रुपीज़ का आता है, और इनकी जो ईयरली सेल्स है 193 करोड़ की है। इसका मार्केट कैप 1000 करोड़ का। अब हम लोग सेम चीज़ यहाँ पे आईसीआई सिक्योरिटीज़ की देखते हैं। अगर आप देखोगे तो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ सबसे पहले कितने करोड़ की कंपनी, 13,000 करोड़ की कंपनी है। उसका सेल्स कितना है, 2500 करोड़ का है। उसका ईवी टू ईबिटा रेशो कितना है, यहाँ पे 8.44 है। और उसका पी कितना है, पी इसका 12.8 है, और उसका पी कितना था, 68। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और दोनों की जो आप बुक वैल्यू देखोगे ना लगभग बराबर है। उनकी जो बुक वैल्यू आ रही थी, देखिए उनकी बुक वैल्यू कितनी आ रही थी, 61 रुपीज़ के करीबन उनकी बुक वैल्यू आ रही थी, और उनका करंट प्राइस चल रहा है 395। ठीक है, और यहाँ पे जो इनका बुक वैल्यू है 56 रुपीज़ है, और यहाँ पे 425 इनका करंट प्राइस है। तो इसलिए अगर आप इसको आईसीआई सिक्योरिटीज से कंपेयर करते हैं तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिफरेंस है। वैल्यूएशंस में सबसे ज़्यादा डिफरेंस है, इनकी वैल्यू बहुत हाई है और आईसीआई सिक्योरिटीज़ बहुत बड़ा है। उनका जो ओवरऑल कस्टमर बेस है वो 1.9 का है। ठीक है, उनकी 1.9 तो एक्टिव कस्टमर्स है, और ओवरऑल जो टोटल कस्टमर बेस है सारे प्लेटफॉर्म्स को मिला के करीबन 59 लाख का इनका ओवरऑल बेस है। तो ये आप समझ सकते हैं आईसीआई सिक्योरिटीज़ बहुत बड़ा है, और इसलिए कंपनी की जो वैल्यूएशंस है, अगर आप पर पी वैल्यूएशन और ईबिटा रेशो या पीबी रेशो भी देखते हैं तो कंपनी का यहाँ पे 5 पैसे का बहुत ज़्यादा है, और यही सब चीज़ों को चलते यहाँ पे कंपनी में गिरावट देखने को मिली थी। मैं वापस से दोहराता हूँ क्या क्या फैक्टर थे। देखो, पहला फैक्टर कंपनी की वैल्यूएशंस थी। ठीक है, उसके अलावा सेकंड जो क्यू ऑन क्यू परफॉर्मेंस थी जो आज हमने देखी, जो एकदम डिसेंट थी, वो है। फिर तीसरा जो रीज़न है कंपनी की डेब्ट है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे कंपनी में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। तो अभी मैं अगर आपसे पूछूं कि यहाँ पे आप कौन से स्टॉक में जाना चाहेंगे, आईसीआई सिक्योरिटीज़ में या 5 पैसा में, तो बिल्कुल एक सिंपल जवाब है कि आईसीआई सिक्योरिटीज़ में जाएंगे, क्योंकि उसकी वैल्यूएशंस कम है और यहाँ पे वो बहुत बड़ा है, और आपको लगभग एक ही भाव में आपको ज़्यादा अच्छा शेयर मिल रहा है। तो मेरी यही राय रहेगी कि आप यहाँ पे 5 पैसा से स्विच ऑफ करें, क्योंकि अब उसमें बहुत ज़्यादा ऑलरेडी वो चढ़ चुका है, और अब यहाँ पे आईसीआई सिक्योरिटीज़ में एक अच्छा खासा आपका पैसा बन सकता है। इसकी वैल्यूएशंस काफ़ी ज़्यादा है, और ये रिजल्ट के बाद नहीं चला है, तो अभी भी यहाँ पे मान रहे हैं कि हम लोग नहीं चलेगा। और यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है, वो है कंपनी का यहाँ पे जो डेब्ट बढ़ रहा है।
ठीक है, उसको अभी कम करने के लिए कंपनी ने एक स्टेप ज़रूर लिया है, जो एक अच्छी बात है। वो है 250 करोड़ रुपीज़ की फंड रेजिंग, जो कंपनी आज उठाने वाली है। तो अब आज नहीं उठाने वाली, मतलब आने वाले टाइम में उठाएगी। और इसमें जो प्रमोटर स्टेक है वो 34% का है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो यहाँ पे एकदम स्टेबल रहा है। थोड़ी बहुत यहाँ पे प्रमोटर शेयर होल्डिंग में चेंजेस हुए हैं, अपन वो भी देख लेते हैं। अगर आप देखोगे तो प्रमोटर ने अपना स्टेक कम किया है, जहाँ पे 34.53 है, अभी उससे पहले वाले क्वार्टर में 34.58 था। तो यहाँ पे जो निर्मल जैन है ना, जो कंपनी के मेन फाउंडर हैं IIFL सिक्योरिटीज़ के, उनने अपना स्टेक बेचा है। तो ये आप समझ सकते हैं। अभी ये सारी चीज़ें हैं। ओवरऑल यहाँ पे कंपनी में बहुत सारे वैल्यूएशंस के इश्यूज़ हैं, तो ये सारी चीज़ों के कारण यहाँ पे स्टॉक में गिरावट देखने को मिली थी। मेरी राय क्या रहेगी, आप इसे बेच दें और ICICI सिक्योरिटीज़ जैसे अच्छे ब्रोकर में यहाँ पे शिफ्ट हो जाएं। हम लोग एक डिटेल्ड एनालिसिस लेके आएंगे, जिसमें हम लोग करेंगे 5 पैसा को कंपेयर ICICI सिक्योरिटीज़ से और एंजल ब्रोकिंग से भी। अभी एंजल ब्रोकिंग के रिजल्ट आना बाकी है, वो सारे हम लोग आने के बाद एक कंप्लीट तीनों ब्रोकर का यहाँ पे परफॉर्मेंस का एनालिसिस करेंगे कि कैसे इस बुल मार्केट में जो FY21 में देखा गया था, उसमें 3 बड़े ब्रोकर ने कैसे परफॉर्म किया है। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सभी 5 पैसा के शेयर होल्डर्स के साथ, और ICICI सिक्योरिटीज़ के शेयर होल्डर के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि वो जान सके कि कौन सी कंपनी की वैल्यूएशंस कैसी है। और इसी तरह के अपडेट्स, स्टॉक टिप्स और स्टॉक एनालिसिस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि किसी भी तरह का इंपॉर्टेंट अपडेट ना छूटे। सभी तरह के Q4 अपडेट्स हम लोग फटाफट लेते आ रहे हैं। अगर आप हमारा ICICI सिक्योरिटीज़ का वीडियो देखना चाहते हैं तो आई बटन पे मिल जाएगा, और बाकी हमारे Q4 रिजल्ट या फंडामेंटल एनालिसिस देखना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे आई बटन दबा के देख सकते हैं। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।